नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो भाई, हैप्पी महाशिवरात्रि। महादेव आप सबका भले करे और आपकी हर विश पूरी करे। एंड फिर से आप सबको एक बार हैप्पी महाशिवरात्रि। तो भाई, आज महाशिवरात्रि है तो इसलिए मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरी पी की सवारी। हर कोई काजल लाओ रे, मुँहे काला टीका लगाओ रे, उनकी जब से लिखूं मैं तो प्यारी। आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। तो गाइस, ये मेरे फेवरेट सॉन्ग है। तो अब आते हैं हमारी स्टोरी के तरफ। तो प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये प्लीज़ आप जाकर प्रीवियस पार्ट में सुनकर आइए। तब तक चलते हैं आज के स्टोरी के तरफ। जहाँ से स्टोरी को स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर से वही गांव के सीन से स्टार्ट करते हैं। गौरी के पिता हाथ जोड़कर कार्तिका से कहते हैं, बेटा आप थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, हम गांव के मैकेनिक को बुला देते हैं, आपकी गाड़ी ठीक करा देंगे। कार्तिका तुरंत हाथ जोड़ने से रोक देती है। अरे अब फिर से हाथ जोड़ रहे हो? गौरी के पिता कहती है, नहीं बेटा, अगर आज आप नहीं होते ना तो मैं जिंदा रहकर भी मर जाता। कार्तिका कहती है, आप ऐसे मत बोलिए, जो होना था वो तो हो गया, अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी गौरी के पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, आप बस यहीं रुकना, हम आते हैं आपकी कार ठीक करा के, तब तक आप हमारे घर पर बैठ जाइए। कार्तिका एक बार साधना के तरफ देखती है। साधना जो कि गौरी के साथ बात कर रही होती। उस घर के बाहर एक कुर्सी पड़ा था। उसके बाद कार्तिका जाके उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है और बैठकर बस साधना को देखी जा रही थी, वो भी बिना पलके झपकाए और पूरे फोकस के साथ। तभी गौरी की माँ कार्तिका के सामने एक पानी के ग्लास देते हुए कहते हैं, ये लो बेटा, थोड़ा पानी पी लो। कार्तिका उनके हाथों से वो पानी के ग्लास लेके पीने लगती है। पानी पीने के बाद कार्तिका वो ग्लास को वापस करते हुए कहती है, थैंक यू माँ जी। तभी साधना के पास एक 15 या 16 साल का लड़का आता है और साधना से कहता है, दीदी आपको माँ बुला रही है। साधना उस लड़के को पूछता है, क्यों? वो लड़का कहता है, मुझे क्या पता। तभी वो साधना कहती है, अच्छा ठीक है, चल मैं जाती हूँ। उसके बाद साधना गौर से कहती है, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ अब, शायद बाबा आ चुके होंगे, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। ये बोल के साधना वहाँ से जाने लगती है। लेकिन साधना जाते जाते एक बार पीछे मुड़ के कार्तिका की तरफ देखती है। लेकिन बैड लक, कार्तिका उस टाइम अपनी फ़ोन में कुछ कर रही होती। साधना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद बीतता है। फिर कुछ देर बाद गौरी के पिता आके कार्तिका से कहता है, बेटा हम आपकी कार ठीक कर दिया है। कार्तिका उनसे थैंक यू बोल के अपनी कार के तरफ जाने लगती है। कार्तिका अपनी कार के पास जाने के बाद वो उस कार की डोर ओपन करके वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपनी कार को स्टार्ट करने लगती है। फिर कार स्टार्ट हो जाती है। कार्तिका को कार स्टार्ट हुआ देखकर उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद कार्तिका वहाँ से निकलने लगती है। तो हम यहाँ से कहानी को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, मतलब शाम का टाइम हमें दिखाई जाता है। शाम का टाइम, गांव का आंगन, शाम की हल्की रोशनी, एक घर दिखाई जाता है। मिट्टी का आंगन, बीच में तुलसी दिया जल रही है। साधना और उसकी छोटा भाई अरुण दोनों बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते। तभी उसकी पापा यानी कि विनायक जी बुलाते हैं, साधना बेटी इधर आओ। साधना जी बाबा ये बोल के उनके पास जाने लगती है। विनायक जी साधना से पूछते हैं, आज क्या हुआ था? साधना एक पल के लिए रुक जाती है,
फिर साधना कहती है गौरी को ले जा रहे थे कर्ज के बदले। तभी विनायक जी उसकी सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं और तू उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। साधना कहती है जी बाबा, क्योंकि आपने ही तो सिखाया है जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आवाज़ उठाना चाहिए, और मैं नहीं देख सकती किसके साथ गलत होते हुए। पंडित जी यानी कि साधना के बाबा कहते हैं गलत को रोकना अच्छी बात है बेटी, पर हर लड़ाई तुम्हारी नहीं होती। साधना कहती है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी। साधना फिर से कहती है लेकिन बाबा, मैं गौरी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन विनायक जी बीच में ही बोलते हैं लेकिन किसी और ने आके गौरी को बचा लिया, और तू गिरने वाली होती वो तुझे आके पकड़ लिया। साधना उसकी बाबा के तरफ घूरते हुए कहती है बाबा, आपको कैसे पता? साधना की बात सुनकर उसकी पिता थोड़ा मुस्कुरा के कहता है हाँ, मुझे किसी ने बताया। तभी साधना की छोटा भाई कहता है दीदी, वो सुपर हीरो जैसी थी क्या? साधना उसकी छोटा भाई का बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है हाँ, थोड़ी सी। उसकी भाई कहता है फिर तो मैं भी उनसे मिलूँगा। तो इनका ये सीन यही कट होता है। हम चलते हैं दूसरी तरफ कार्तिका के ओर। सिंघानिया मेंशन। कार्तिका अपनी रूम पर बेड पर बैठी हुई थी। उसके हाथ पर छोटा सा स्क्रैच हो गया था आज की लड़ाई का। कार्तिका धीरे से उसे छूकर मुस्कुराती है। छोटा सा फ्लैशबैक हमें इनका दिखाया जाता है। जब कार्तिका उन आदमियों को मार रही होती तभी उसको उस टाइम कार्तिका के हाथ पर थोड़ा सा चोट लग गया था। तभी साधना कार्तिका से पूछा था आप ठीक हो? तभी कार्तिका सर हिला के हाँ में जवाब दिया था। तभी उन दोनों की एक छोटा सा प्यारा सा आई कांटेक्ट हुआ था। तो इनके फ्लैशबैक यही ख़त्म होता है। कार्तिका आंखें बंद करके उस सपने वाली लड़की के बारे में सोचने लगती है, लेकिन इस बार साधना की फेस उसके सामने बार बार आ जाती थी। जब भी वो उस सपने वाली लड़की को याद करती है, धीरे धीरे उसकी चेहरा साधना में बदल जाती है। कार्तिका की आंखें गहरी हो जाती है। कार्तिका अपने मन में कहती है क्या सच में तुम वही हो? कार्तिका यही सब बारे में सोच रही होती तभी उसकी कमरे की डोर ओपन होती है और उसकी बड़ी माँ अंदर आती है। कार्तिका उसकी बड़ी माँ को देखकर कहती है बड़ी माँ आप आइए। उसकी बड़ी माँ जाके उसके बगल में बैठ जाती है। तभी उसकी बड़ी माँ कार्तिका से पूछती है बेटा आज कहाँ गई थी? तभी कार्तिका थोड़ा चुप हो जाती है और कहती है नहीं बड़ी माँ, मैं बस यहीं आसपास कहीं घूमने गया था। तभी कार्तिका की बड़ी माँ पूछती है क्या हुआ, कुछ बात के लिए परेशान है? कार्तिका थोड़ा नॉर्मल होके कहती है नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रही है तू। मैं ना तेरी आंखों की भाषा पढ़ सकती हूँ क्योंकि मैं तेरी बड़ी माँ हूँ। मैं तुझे बचपन से अपनी गोद में पाला है। तभी कार्तिका कहती है नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होगा ना मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी, मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। अच्छा ठीक है, जब तेरा मन करेगा तब मुझे बता देना, मैं ज़रूर तेरी बात सुनूंगी। तभी कार्तिका उसकी बड़ी माँ को हग करके कहती है आई नो बड़ी माँ, बिकॉज यू आर द बेस्ट बड़ी माँ ऑफ द वर्ल्ड। कार्तिका की बात सुनकर उसकी बड़ी माँ थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद वो कार्तिका के सर पे हाथ फेरते हुए और उस रूम से चली जाती है। कार्तिका की बड़ी माँ रूम से जाने के बाद कार्तिका खिड़की के पास जाती है और खिड़की खोलकर वो बाहर देखने लगती है। बाहर से आई हुई ठंडी ठंडी हवा उसकी गालों को छू रहा था। कार्तिका कुछ देर वही खड़ी रहती है। फिर ऐसे ही ये दिन और रात ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है। सुबह की हल्की धूप, मंदिर की घंटी की आवाज़, हल्का फौज। साधना हाथ में पूजा की थाली लेकर
मंदिर से बाहर आ रही होती और उसका दुपट्टा हल्का सा हवा में उड़ रहा है। उसने एक सिंपल सा कुर्ता पहना है। साधना को कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो नेचुरल ब्यूटी थी। वो बिना मेकअप में भी क़यामत लग रहा था। साधना जैसे ही मंदिर से निकल कर बाहर आती है तभी एक 25 या 26 उम्र की एक औरत, उसने एक हैवी रेड कलर की सिल्की साड़ी पहना है और हाथों में बहुत सारे चूड़ियाँ, मतलब पूरा श्रृंगार के साथ पूरा लग रहा था कि ये किसी बड़ी घर की औरत है। तभी वो औरत साधना के सामने आके उसे पूछते हैं कि बेटा ये विनायक जी इस मंदिर में ही पूजा करते हैं ना। तभी एक बार साधना उस औरत के तरफ देखती है और कहती है जी बाबा यही पूजा करते हैं इस मंदिर में, उनसे कुछ काम था क्या। वो औरत कहती है हाँ बेटा। वो औरत फिर से कहती है बेटा क्या तुम मुझे उनसे मिलवा दोगे क्या, क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तभी साधना थोड़ा मुस्कुरा के कहती है हाँ जी क्यों नहीं। तभी साधना कहती है दरअसल मैं उनकी ही बेटी हूँ। उसके बाद वो साधना को देखकर थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है अच्छा, तभी तो मैं सोचूं इतना संस्कारी लड़की। उस औरत की बात सुनकर साधना थोड़ा हंस देती है और कहती है चलिए मैं आपको बाबा से मिलवाऊंगी। उसके बाद साधना साधना के साथ उस औरत जाने लगती है। सो भाई ये पार्ट इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सॉरी यार क्या करो, छोटा सा पार्ट हो जाती है। और भाई हमारे यहाँ तो इतना नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई पूछो मत। एक स्टोरी अपलोड करने में 2 दिन लग जाती है भाई, सिर्फ 15 या 10 मिनट का वीडियो में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टोरी कैसे लग रही है भाई आप लोग तो बताते नहीं हो, क्या को छोड़िए जाने दो। और हाँ सब्सक्राइब भी थोड़ा कर दो भाई। तो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे आखिर वो औरत कौन थी, कौन है जो साधना के पापा से मिलने आया है।